फ्रेंड, कई सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है, ईमेल आता है कि शरणार्थी किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्यूजर। मैं बता देता हूँ, शरणार्थी बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बता दूं, शरणार्थी का अर्थ होता है जो व्यक्ति किसी देश में जाकर शरण लेते हैं, उसे आम भाषा में या इंग्लिश में कहते हैं हम रिफ्यूजर। अर्थात जो व्यक्ति किसी देश में जाकर के बस जाते हैं, वहाँ के अधिकारों से वंचित रहते हैं, उसे शरणार्थी कहते हैं। जैसे मैं विकास भारत का नागरिक हूँ, बिहार का नागरिक हूँ। मैं बिहार को छोड़ करके अगर मैं कलकत्ता या मद्रास चले जाऊँ, या मैं दिल्ली आ जाऊँ, मैं लखनऊ चले जाऊँ, पंजाब चले जाऊँ, तो मैं वहाँ के लिए एक पल के लिए शरणार्थी हूँ। लेकिन एक पल के लिए शरणार्थी हूँ। अगर आप जैसे कि मान लीजिए कि यूपी के हैं और जाके अमेरिका में बस जाते हो, तो आप अमेरिका के हमेशा के लिए शरणार्थी कहलाएंगे। आपको अमेरिका में वोट डालने का अधिकार नहीं है, आपको वहाँ की संपत्ति पर अधिकार नहीं है। आप वहाँ के अधिकार किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले शरणार्थियों को संपत्ति पर अधिकार के लिए वहाँ के क्षेत्र में शादी करनी पड़ेगी, या फिर उस बॉस के या उस साहब से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। उनके अधिकार को उनके विश्वास को जीतना पड़ेगा। उनके अनुसार आपको संपत्ति खरीदनी पड़ेगी, वहाँ का धीरे धीरे वासी बनना पड़ेगा। तो शरणार्थी का अर्थ होता है वह नागरिक, वह व्यक्ति जो अपने क्षेत्र को छोड़ के किसी देश में जाके बस जाता है। शरणार्थियों को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो भी बता दूँ मैं आपको। शरणार्थियों को पहला वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। शरणार्थियों को संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का वोटर ID नहीं होता है जिससे वो लेन देन कर सकता है। शरणार्थियों को किसी प्रकार के सरकारी पदों से नियुक्त किया जाता है, उन्हें कोई प्रकार का अधिकार नहीं होता है। अनियुक्ति का होता है धारणा, यानी कि उन पर किसी प्रकार का सरकारी संपत्ति ले नहीं सकते हैं। शरणार्थियों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। शरणार्थियों को कहीं भी आने जाने का अधिकार नहीं होता है। तो शरणार्थियों को एक पल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मान सकते हैं एक नागरिक को इतना कष्ट का सामना करना पड़ता है कि हम आप जान सकते हैं। तो शरणार्थी का अर्थ वह व्यक्ति जो किसी देश में जाके बस जाता है और अपने अधिकारों से वंचित रहता है, उसे शरणार्थी कहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका भाई।